नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन स्कूल और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं बैनर, एकलव्य समाज पार्टी का कार्यालय है और हमारे साथ में जो है बैठे हैं एकलव्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर निषाद जी और इन्हीं से आज हम कुछ तीखे सवाल करने आए हैं इन्हीं के समाज के लिए। तो सर, अनुमति है आपसे सवाल की? जी सर, सवाल ये है सबसे पहले कि हमें खबर मिली एक मनोज निषाद जी करके हैं और उनकी सुपुत्री का लापरवाही से, अस्पताल की लापरवाही से निधन हो गया। जैसा कि वो निषाद समाज के हैं, निषाद हैं और आप जो है निषाद समुदाय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इस मामले में आप क्या कर रहे हैं, ये पहले बताइए। जैसा कि आपने बताया है मनोज निषाद की पुत्री के बारे में, मुझको इसकी जानकारी है। पार्टी पे कोई निगाह रखी हुई है? नहीं, जानकारी तो ठीक है सर, लेकिन आप, हमारा सवाल क्या है कि आपने इस मुद्दे पे क्या कार्रवाई किया, ये बताइए। 17 तारीख को जी 17 दिसंबर 2023 को मनोज निषाद की पुत्री जो थी अदिति निषाद, उनका ट्रीटमेंट देवकी हॉस्पिटल में चला और 2 दिन तक उनका इलाज चला। उनको चक्कर आया, हल्का सा बीपी लो होने की शिकायत थी, जिसके संबंध में उन्होंने देवकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ के डॉक्टर राकेश गुप्ता और अशोक अग्रवाल ने ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट में उन्होंने ये पाया कि नहीं, इनका बीपी लो था और उसके बाद उन्होंने एडमिट करके उस पर अपनी दवाइयाँ चलाई। लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब ठीक है, अब ले जाइए। 19 तारीख को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया सुबह 10:30 बजे और उसी दिन वो अपने घर ले गए, जबकि उनके पिता का आरोप है मनोज कुमार जी का कि उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बेटी अभी खड़ी नहीं हो पा रही, लड़खड़ा रही है, अभी डॉक्टर साहब को जिलाओ रख लीजिए, कोई जाँच करानी तो करा लीजिए। लेकिन इन लोगों ने लापरवाही बरती और उन्होंने डिस्चार्ज करके उन्होंने घर भेज दिया। उसी दिन पुनः 4 बजे अदिति को फिर चक्कर आया, उसका बीपी लो हुआ। तुरंत ये लेके यहाँ आए देवकी हॉस्पिटल। देवकी हॉस्पिटल ने अपने हाथ खड़े करते हुए कहा कि ये ऐसा लगता है कि हार्ट का कोई मामला है, आप उसे लारी ले जाइए, हमारे पास ईसीजी का है नहीं, ईसीजी यहाँ को निकालती है, आप वहाँ जाइए, ईसीजी करा के यहाँ ले आइए। जब वहाँ पे ले गया है तो वहाँ पे ये मालूम चला है कि नहीं, ये जो दवाइयाँ ये चला रहे थे एम्प्लेक्स और क्लोजापाम एम, तो इसमें एक नींद की दवा है, एक बीपी लो करने की दवा है। अब नींद की दवा, बीपी लो करने की दवा आप दे रहे हैं, वो भी ऐसे कंडीशन में दे रहे हैं जब आपकी बीपी ऑलरेडी लो है। जी जी जी। तो इसमें तो दोनों डॉक्टर ही दोषी हैं, अस्पताल भी इसमें दोषी है, क्योंकि जो मान लीजिए दवा चला रहे हैं, जो देखभाल कर रहे हैं और जो बीपी नाप रहा है वहाँ पे स्टेंटर था, ये लोग सब दोषी हैं। इसके सिलसिले में मैं स्वास्थ्य मंत्री विजय पाठक जी से मुलाकात किया, उनको मैंने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है। पैसा बनाने की नीयत से ये लोग मरीजों को सही से देख लेकर उसको जान बीमार करके बिस्तर पर रख के उसका बेड चार्ज ले रहे हैं, दवाइयाँ उल्टी सीधी चला रहे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है। तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि नहीं, इसकी मैं एक जाँच करा के प्रमुख सचिव साहब को मैं लिख रहा हूँ, इसकी जाँच कराकर इसको शीघ्र कार्रवाई में करता हूँ। जो भी दोषी डॉक्टर हैं, अस्पताल है, उस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद फिर हम प्रमुख सचिव साहब से मुलाकात करी। प्रमुख सचिव साहब का भी यही कहना था कि इसके लिए कमेटी बना के सीएमओ को मैं भेजता हूँ, सीएमओ को भेज रहा हूँ, वहाँ एक कमेटी बने, कमेटी उसकी जाँच करेगी और जाँच में अगर दोषी पाए जाते हैं उस पर कड़ी कड़ी कार्रवाई होगी और अस्पताल बंद किया जाएगा। तो इसमें मुझको जानकारी है सब, ऐसी बात नहीं है। हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं और समाज की एक एक चीज़ों पर नज़र रखते हैं। अगर अस्पताल दोषी है तो उन पर अस्पताल बंद होगा और डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाएगा, जिससे किसी और के साथ ये कोई ऐसा कृत्य ना कर पाए। सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से अस्पतालों की लापरवाही हो रही है, ठीक है, अस्पताल जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, मरीजों के साथ खिलवाड़ करते हैं, या समाज में सर आप भी देखते होंगे, आपके पार्टी से और भी शिकायतें आती होंगी
कि हमारे साथ यहाँ तहसील में ये हादसा हो गया या यहाँ पे ये घूस मांगा जा रहा है, लेखपाल मांग रहा है, तो इस तरह की कुछ शिकायतें शायद आती हो। तो क्या मेरा सवाल यही है कि क्या आपको लगता है सर कि रामराज आ गया? देखिए, रामराज तो चल रहा है। नहीं, तो इस तरह से सर, इस तरह से अगर बेईमानी होगी और सरकार अगर ढीली रहेगी, जिस हिसाब से ढीलापन दिखा रहे हैं गरीबों के साथ, या फिर यूं कह लीजिए कि जिस हिसाब से मैं बात करूं, आप जिस समाज से हैं, निषाद समाज से, तो क्या निषाद समाज को न्याय के लिए इतना इंतजार करना पड़ रहा है? बेटी तो उनकी आएगी नहीं, लेकिन अगर दोषी को सजा मिलती है तो कहीं न कहीं उनकी आत्मा को ये संतुष्टि मिलेगा कि हाँ, हमारी बेटी के साथ में न्याय हुआ है ना। तो क्या आपको लगता है सर कि रामराज आ गया? फिर यही सवाल, रामराज, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि रामराज चल रहा है, लेकिन रामराज में रावण था। रावण था, रावण का अंत हुआ, बुराई का अंत हुआ, फिर से राम राज की स्थापना हो गई। तो उसी तरह इसमें उत्तर प्रदेश में योगी जी राम की तरह हैं, उनको जनता पूछती है, लेकिन यहाँ बहुत से रावण भी हुए हैं। उनका अंत करने के लिए योगी जी ने अपनी सेनाएं बना रखी हैं, जो पुलिस के माध्यम से, कानून के माध्यम से उन पे नकेल लगाई जाती है और उनका खात्मा किया जाता है। तो ऐसे में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे मुझे निषाद जी का आपने बात किया है, जी, तो उसमें माननीय योगी जी के संज्ञान में भी ये चीज है, उनके पिताजी ने एप्लीकेशन योगी जी को भी दिया है और योगी जी के संज्ञान में है। चूंकि मैं राज्य विज्ञान परिषद का सदस्य भी हूँ और हमारे स्वयं अध्यक्ष योगी जी हैं, उपाध्यक्ष केशव मौर्य हैं, सदस्य मैं हूँ, तो मैं तो अपनी बातें वहाँ तक पहुँचा देता हूँ, सामने रख देता हूँ। वहाँ से कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्द उम्मीद है कि इंसाफ होगा और न्याय मिलेगा। जो दोषी डॉक्टर हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ये जेल जाएंगे, उनका अस्पताल बंद होगा और निषाद जी को न्याय मिलेगा। नहीं, ये तो चलिए अच्छी बात है। आदित्य योगीनाथ जी जो है उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता में गिने जाते हैं और सभी उनको मानते हैं। अच्छा, इसी पे जो है एक सवाल मैं ये करना चाहूंगा सर, राजनीति से संबंधित, क्या इस बार जो है लोकसभा चुनाव में आपकी एकलव्य समाज पार्टी से आप जो है कार्यकर्ता को उतारेंगे, कैंडिडेट उतारेंगे चुनाव में? देखिए, हम लोग का गठबंधन भी चल रहा है। हाँ, 19 से हम लोग का गठबंधन है, लिखित में है और भाजपा के साथ। जी, भाजपा के साथ हमारा गठबंधन से चल रहा है और आगे भी चले, इसके लिए बात चल रही है। क्योंकि रामराज जैसा चल ही रहा है, सरकार तो योगी जी की ही और मोदी जी की ही चल रही है। अभी राम मंदिर पे उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, जो उन्होंने वादा किया था, उसका प्रयास हो गया, सब कुछ हो गया, मंदिर का उद्घाटन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब वहाँ लोगों के लिए मंदिर खुल भी गया है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, दर्शन पा रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। और जैसा चुनाव की बात है, तो एकलव्य समाज पार्टी अपने समुदाय के लिए ये चाहती है कि हमारे, जैसे आपने हिंदू के लिए रामराज का स्थापना कर दिया, राम जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उसी तरह एक आरक्षण का मुद्दा है हम लोग का, निषाद आरक्षण। सन 2001 में 18 सितंबर 2001 को राजनाथ सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा एक घोषणा की गई थी कि 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराया जाएगा, जिसके लिए यहाँ से प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेज दिया गया। केंद्र में मामला पेंडिंग था, लेकिन अभी तक हम लोग को आरक्षण नहीं मिला। साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मांगा गया था, जिसमें कश्यप, निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, धीमर, बातन, तुरैया, ये सब लोग आते थे। तो भर राजभर के लिए भेजा गया था। तो हर राजभर के लिए ये सुनने में आ रहा कि नहीं, उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा, उसकी बात चल रही है। बाकी जो 15 जो थे निषाद समुदाय से ताल्लुक रखते थे, उनको नहीं किया जा रहा है। साथ में एक बात और बताना चाहता हूँ कि 1961 के बजट में 7 जिलों में
निषाद समुदाय को, जो मल्लाह है, उनको एससी का दर्जा दिया गया है, जिसमें लखनऊ, आगरा, उन्नाव और आदि जिले हैं, जिसमें अनुसूचित जाति में ये जातियां हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि ये जातियां होने के बाद भी हमको यहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, एससी का नहीं दिया जा रहा है, जिसके संबंध में कई प्रार्थना पत्र माननीय जी तक किया गया है कि नहीं, सरकार जो केंद्र सरकार का जो है सेंसेक्स है 1961 बात कोई आया नहीं है, इसलिए वो अभी लागू है। इस उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में आप निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति में रखें, जिसमें उसमें लिखा है, और ओबीसी टिकट ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र जारी करके ना करके एससी का वहां पर जारी हो। इसके लिए बात चल रही है हमारे समाज के बहुत और भी ऐसे नेता हैं जो इस महीन चीजों को नहीं देखते हैं, चिल्लाते तो खूब हैं, लेकिन चुनाव जब आता है तो अपना बस लाभ देके किनारे हो जाते हैं। अच्छा सर, जैसा कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो है साफ ना बता करके राजनीति की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं, यानी कहीं न कहीं मैं ये समझूं कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें आप अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे, पार्टी से आपके जो है उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, है ना सर? पार्टी कोई भी हो, चाहे छोटी से बड़ी हो जी, पार्टी का एक पहला कर्तव्य होता है कि आप चुनाव लड़वाइए। गठबंधन हमारा हुआ 19 में ये कहा गया कि आप चुनाव मत लड़वाइए, आपको आगे सरकार में एडजस्ट किया जाएगा, और साथ ही आपकी जो मांगे हैं जिसमें अनुसूचित जाति में शामिल कराने की, वो पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अभी मेरी पार्टी की बात चल रही है, अगर पार्टी सीटों पर डिसाइड कर लेती है लोकसभा में, अगर सीट देती है तो लड़ा जाएगा, अगर मान लीजिए नहीं भी देती है तो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक करकर आगे पार्टी को किस रूप में जाना है और अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, उस पर विचार किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप मुझसे बात करने के लिए। और सर, हम यही उम्मीद करेंगे कि मनोज निषाद, जिनकी पुत्री का निधन हो गया अस्पताल की लापरवाही के कारण, जैसा कि इल्जाम लगाया जा रहा है, उनको सरकार के द्वारा जल्द से जल्द न्याय मिले। धन्यवाद सर।